Hello everyone. So in this video we will going to cover few topics from your unit 1 of MDC subject, that is business, basics of business. So we will cover economic activities under which we will get profession, employment. We will know the concept of business, what is the meaning of business, objective, features, and we will know the profession, employment. So let's start with economic activities. So there are two types of human activities. So first is so there is two type of human activities. First is economic activities and second is non-economic activities. So what are economic activities? So these activities are concerned with the production, exchange, distribution of goods and services. The purpose of economic activities should be expectation of money, income, which is used for the further creation of wealth and assets. So economic activities वो वे वैसे एक्टिविटीज़ जिसमें हम पैसा कमाने का इच्छा रखते हैं, लाइक ऐसा सर्विसेज हम प्रोवाइड भी करते हैं जिससे हमें इन रिटर्न कुछ आए, कुछ मिले, दैट इज़ कैपिटल, दैट इज़ मनी. ओके, so those activities are known as economic activities. On the other hand, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वैसे एक्टिविटीज़ को कहते हैं जिसमें हमारा मोटिव या कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव मनी का ना हो. ठीक है, उसमें हम सेल्फ सेटिस्फैक्शन, फ्री सर्विसेज, चैरिटी, ये सब करते हो जिसमें हम लोग खुद का उसमें कोई मोटिव नहीं होता है. उस तरह के एक्टिविटीज़ को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं. तो ये जो हम अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत आपके क्या आता है? इसके अंदर आपको बिजनेस पढ़ना है, प्रोफेशन पढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट पढ़ना है. सो इन योर सिलेबस ऑफ यूनिट 1 हमें बिजनेस भी पढ़ना है, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के को थोड़ा हम लोग उसके कंसेप्ट को जानना है. इतना डीपली हमें प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं जानना है, बट बिजनेस को हमें बहुत ही डीपली जानना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले वेट अ मिनट, या तो एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय अ होलसेलर और रिटेलर, वर्किंग इन अ फैक्ट्री, प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर, लॉयर, वर्किंग एज अ टीचर इन अ स्कूल. ये सारे के सारे जो प्रोफेशन होता है ना, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर ही होता है. ठीक है, चाहे आप टीचर कह लो, जो आप स्कूल में पढ़ाते हैं वो फ्री सर्विसेज तो नहीं देते हैं. उनको इन रिटर्न क्या, गवर्नमेंट टीचर्स को गवर्नमेंट की तरफ पैसा आता है, प्राइवेट टीचर्स को उनके प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से पैसे आते हैं. ठीक है, तो वैसे ही टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने टाइप के होते हैं? एक तो हम क्लासीफाई करते हैं बिजनेस. ठीक है, बिजनेस के अंदर सारे बिजनेस में फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, सब बिजनेस में आ जाता है. प्रोफेशन किस चीज़ को बोलता है और एम्प्लॉयमेंट किस चीज़ को बोलता है? ठीक है, दोनों में हम डिस्टिंग्विश करेंगे. तो सबसे पहले तो हम बिजनेस को साइड रख के पहले प्रोफेशन को जानते हैं. व्हाट इज प्रोफेशन? सो प्रोफेशन रिफर्स टू द एक्टिविटीज विच require special knowledge and skill to be applied by an individual in his work to earn a living and where entry is restricted. अब इसमें क्या है ना, बिजनेस होता है जिसमें आपका कोई भी क्वालिफिकेशन रहे, कुछ भी रहे, आपको कोई क्वालिफिकेशन रहे चाहे ना रहे, आपको कोई स्पेशल स्किल, टैलेंट है चाहे नहीं है, यू आर एलिजिबल टू स्टार्ट अ बिजनेस एट एनी पॉइंट ऑफ योर टाइम. ओके, एट एनी point of your life you can start a business. But profession में ऐसा नहीं होता है. What is profession? Refers to a activity which requires special knowledge and skills to be applied by individual, okay, to earn living, and entry is restricted का मतलब सब लोग यहाँ इसमें नहीं आ सकते. These activities are subject to guidelines or codes of conduct let down by professional bodies. अब क्या है, the people who are engaged in professions are known as professionals. जो professions में engaged होते हैं उसे professionals कहते हैं. For example, lawyers. अब इसमें आ जाते हैं lawyers are professionals. So lawyers जो हमें एडवोकेट को लॉयर्स बोलते हैं हमें, तो आर प्रोफेशनल एंगेज्ड इन लीगल प्रोफेशन गवर्न बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया. सो वी नो दैट जुडिशरी, सो वो एक तरह का प्रोफेशन होता है, वहाँ जो लॉयर्स जाते हैं. तो आप लॉयर तभी बन सकते हैं जब आप लॉ की पढ़ाई करो, लॉ की डिग्री लो. तो आपको ऐसे ही कोई बीटेक करके तो लॉयर नहीं बन सकता है. अब बीटेक करके इंजीनियर ही बनेगा,
तो वैसे ही लॉ की पढ़ाई करके हमें एक स्पेशल नॉलेज चाहिए, एक स्पेशल स्किल चाहिए उस चीज़ को बनने के लिए, ठीक है। वैसे ही डॉक्टर्स जैसे है, डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स, हम डॉक्टर्स को प्रोफेशनल के अंदर ही काउंट करेंगे हु आर इन द मेडिकल प्रोफेशंस गवर्नड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट। तो प्रोफेशन इज टीचर ऑल्सो कैन बी प्रोफेशन, हम बोल सकते हैं टीचिंग इज माई प्रोफेशन, डॉक्टर आर प्रोफेशनल, साइंटिस्ट आर प्रोफेशनल्स, yes example scientists are also professionals, so lawyers, judge, okay, these all are professions. Now come to employment. Now most of you would get confused, what is there is any difference between profession and employment? Yes, there is a difference. Employment, to work under any people. If you are working or if you are getting paid by someone under which you are working, so that is known as employment. Employment refers to activity in which individual works regularly for another person and get remunerated in return. So what is remunerated here? New term. Remunerated means you are paid, you are paying for your job, okay, so that is remuneration. Remuneration is also the money which you are getting in return, right, for your job, for your hard work. So those who are employed by others are known as employees. हम कहते हैं ना कि he is employee in his company, like he is working under another person, right. So the person who are engaged others to work regularly for them are known as employers. The remuneration paid by the employer to employee is known as salary or a wage. जो हमें देते हैं, जो remuneration मिलता है, उसे हम salary कहते हैं और उसे wage कहते हैं, ठीक है। ये आप बहुत ही अच्छी तरह से आप distinguish कर पा रहे हो कि profession क्या है और employment क्या है। फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील के अंदर बहुत एम्प्लॉयज़ हैं। तो वो एम्प्लॉयज़ क्या है, वो किसी के अंडर काम करते हैं। कोई लेबर ग्रेड में होता है, कोई जेई ग्रेड में होता है, जूनियर इंजीनियरिंग, कोई टॉप ग्रेड में होता है, कोई मैनेजर के ग्रेड में होता है। सो these all are employment, they are doing an employment, okay, so they are under someone. अब जैसे लेबर ग्रेड में जो होगा वो जूनियर इंजीनियरिंग के अंडर काम करेगा, ठीक है। तो ये भी एम्प्लॉय है, ये भी एम्प्लॉय है। अब आप कहोगे ये कैसे एम्प्लॉय हुआ, क्योंकि जूनियर इंजीनियरिंग भी किसी ऊपर जो हाई लेवल पे है उसके अंडर काम करेगा। तो कोई भी एक फैक्ट्री हो गया, कंपनी हो गया, वो सब में जो भी काम करते हैं, वो चीज़ को काम करने का प्रोसेस वी से एम्प्लॉयमेंट, एंड द पर्सन्स वी से एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़, ओके। So what are the example here has been written: working in an office, bank, insurance company, okay, shops as a manager, clerk, peon, salesman. All these are the examples of employment. So इसमें the chart is given. In this you can distinguish between business, profession and employment. So what are the basis of distinction? There is a commencement, qualification, investment, risk, transfer of interest, main objective, code of conduct, nature of work, reward. So I am detailing you few of them. First is commencement. What is this? So business may commence with the decision of entrepreneur. So business may be commenced, आप कर सकते हो with the commenced with the decision of entrepreneur. So what is the entrepreneur here? Is a new term. Entrepreneur are those people who are launching or who are giving you the products, okay. Shopkeeper, okay, just entrepreneur who is doing a business. So without their decision, business cannot be happened. Now professions may be commence on a completion of a degree course or by getting a certificate of practice. Once your certificate of practice is completed, once you get the degree, once convocation happened, then only you can do any kind of profession, okay. Now, employment commences on joining duty by entering into a service agreement. There is a service agreement. So, all right.
Now, qualification. No minimum qualification required for starting a business. In a business, you need not any kind of qualification. But in profession, prescribed qualification and training is required. Okay, qualification depends on the nature of the job in employment. Okay, employment of nature of the job mein kya? If you are in the labor post, so you need not to be worry about any great qualification. You only need 10th grade, I guess. So likewise, now investment, so capital requirement depends on the scale of business. Now if your business is too large, so investment you have to do a lot. Okay, if you are planning to start a business of suppose grocery soap, so in grocery soap you need first you need a room or a hall, and then all the requirements, they're like the all the even grocery, rice, wheat, flour, biscuits, shops, and all lot of things. You have to invest money on that. And in profession, limited capital investment is required. You need not to worry about investment in profession, right? No capital investment is required in employment, so you are not investing. Okay, you are just working under another person, so that person would invest for you, so you only do your own work and do not get worry about the investment in this. So there is a risk. Now come the risk factor. So risk factor in business, there is always a risk of uncertainty. ठीक है, कैसे ही जैसे आप कोई भी बिजनेस खोलते हो, आप जस्ट स्टार्ट जब कर रहे हो तो आपको पता नहीं होता ये बिजनेस चलेगा कि नहीं. ठीक है, तो बिजनेस में रिस्क और अनसर्टेनिटी लगे रहता है, टेंशन होता है. जो एक बार मार्केट में टिक जाता है वो टिक ही जाता है, जिसको हटाना जल्दी हटा नहीं पाते हैं हम लोग. ठीक है, लेकिन एक बार स्टार्ट करने से पहले देयर कम्स अ लॉट ऑफ थॉट्स लाइक if it not gonna happen, then what is the second option for you? So business is a great risk. Okay, now in profession there is a little risk is present. Yeah, and in employment there is no risk involved, कि आपको employment में कोई risk नहीं होता है. तो ये जस्ट पढ़ लीजिए ट्रांसफर ऑफ. सो बाकी मेन ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, हमको प्रॉफिट कमाना है. ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट से ही आपका घर चलेगा ना. बिजनेस में अगर प्रॉफिट ही ना हो तो उसको बिजनेस नहीं कहते हैं हम लोग. ठीक है, अगर कोई चीज़ आप 8 रुपये में खरीद रहे हो और आप 10 रुपये में बेच रहे हो, तभी 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है. लेकिन 8 रुपये में खरीद के आप 8 ही रुपये में भेजोगे, देयर इज़ नो गेन नो लॉस, दैट इज़ नॉट नोन एज बिजनेस. ठीक है, देन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफेशन इज टू प्रोवाइड सर्विस. हमें डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, और उस सर्विस से उन्हें सेटिस्फैक्शन भी होता है. अगर उनके कोई सर्विस से हमें इलाज सही से नहीं मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो डिससेटिस्फैक्टरी फॉर द पर्सन हु वॉज प्रोवाइडिंग अस द सर्विसेज. Now the main objective of employment is to earn income in the form of salary by satisfying the employer. आप अपने employer को satisfy करिए, आपको अपना income मिलेगा, that's it. ठीक है, rest you read yourself. The last one is reward for a business is called profit, reward for profession is called fees. एंड जैसे हम लोग बोलते हैं ना डॉक्टर की फीस है इतनी, हम कभी बोलते हैं डॉक्टर की सैलरी इतनी होती है, नेवर वी यूज द टर्म फीस, बट हम कहते हैं एक एम्प्लॉयर की सैलरी कितनी है. तो रिवॉर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट इज अ सैलरी. सो आई होप कि प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में आपको डिफरेंस समझ आई होगी. यू कैन बेटर टेक अ स्क्रीन शॉट. आई एम जस्ट क्लियरिंग यू फॉर यू गाइज. टेक अ स्क्रीन शॉट and the rest we will do. Yeah, there is one question in the next page. Okay, so yeah, it is a case study question. Amar and Akbar and Anthony are three friends pursuing different careers. So Amar is a doctor and is running his own clinic. Akbar runs a bakery and makes breads and biscuits, whereas Anthony is an IAS officer. So you are required to identify the occupation and differentiate between them on the basis of transfer of interest, reward and code of conduct. Okay, so इसमें इसको पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा बता दूँ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट और कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, जो पहले पेज में मैंने छोड़ा है.
So, what is transfer of interest? So, transfer of interest is possible with some formalities. Transfer of interest मतलब आप अपने business को कहीं और transfer कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. So yes, you can easily transfer your business. अगर आपको एक जगह suitable नहीं मिल रहा है, तो if you are planning to move somewhere else, कोई दूसरी जगह में आप जाना चाहते हो, तो वो हो सकता है बिजनेस में पॉसिबल. बट इन प्रोफेशन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल. आप इतनी जल्दी ट्रांसफ़र तो नहीं है एग्जैक्टली वो आपका हो नहीं सकता है. ठीक है, अगर आप प्रोफेशन एक कर भी रहे हो, आप खुद का कुछ क्लिनिक खोल भी रहे हो, अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहोगे तो कैसे, राइट. इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफ़र. जिसमें एम्प्लॉयमेंट में भी ट्रांसफ़र इसलिए पॉसिबल नहीं होता है कि आप अपने मन से ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हो. You transfer only if you get promoted to the higher level. Okay, so transfer of interest जिसे को कहते हैं. And then code of conduct. What is code of conduct? So code of conduct is no prescribed code of conduct for business. There is no prescribed कोई code of conduct नहीं है. Code of conduct is prescribed for the professional association. ठीक है, and the terms and conditions for service contracts are applicable on only employee. सो इसमें कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट की कोड ऑफ कंडक्ट आपकी एम्प्लॉय होने से पहले यू गेट ऑल टर्म्स रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस. जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसको आप कॉन्ट्रैक्चुअल आप करते हो कि अगर मान लीजिए कोई भी काइंड ऑफ रिस्क होता है आपकी जॉब में, अगर कुछ भी अगर हेल्थ रिस्क हो रहा है, कोई भी ऐसे जगह है जैसे टाटा स्टील में टाटा स्टील या कोई भी रैंडम कोई भी कंपनी में अगर आप चाहते हो, यू नीड टू साइन अ पेपर ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन कि अगर कुछ भी अंदर होता है देयर इज़ नथिंग गोना हैपन टू दी कंपनी. आप अपने रिस्क पे यू आर साइनिंग दैम. ओके, सो दिस इज़ कोड ऑफ कंडक्ट. सो अब आ जाइए क्वेश्चन पे. क्वेश्चन क्या है? अमर जो है ना वो डॉक्टर है और अपना खुद का क्लिनिक उसका है. अकबर है वो बेकरी चलाता है और खुद का ब्रेड्स एंड बिस्किट्स है उसका, मतलब बेकरी में. एंथनी वो IAS ऑफिसर है. तो अभी हम लोग उसका ऑक्यूपेशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो प्रोफेशन कर रहा है कि बिजनेस कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट कर रहा है. तो सबसे पहला चीज़ जो अमर कर रहा है ना वो प्रोफेशन है. मैंने जैसे कहा डॉक्टर वो प्रोफेशन होता है. फिर अकबर जो है उसका बेकरी है, वो माल बेचता है मतलब बिजनेस. और थर्ड एंथनी IAS ऑफिसर है, वो एम्प्लॉयमेंट है, वो काम कर रहा है देश के लिए. ठीक है, although he is providing the services, but he is working for our country, not विदाउट मनी. वो नहीं कर रहा है. इन रिटर्न ही इज़ गेटिंग पेड फॉर दैट जॉब, राइट. सो वो एम्प्लॉयमेंट है, तो इसमें लिखा हुआ है. और फिर उसको हम लोग को डिस्टिंग्विश करना है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, रिवॉर्ड और कोड ऑफ कंडक्ट में. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो प्रोफेशन में क्या होता है, सम फॉर्मेलिटीज़ से होगा. ठीक है, थोड़ा मतलब ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज़. बिजनेस में फॉर्मेलिटीज़ के थ्रू ही होता है, लेकिन प्रोफेशन में वो पॉसिबल नहीं है. और जो एम्प्लॉय होता है एम्प्लॉयमेंट उसमें भी पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है, रिवॉर्ड जो होता है वो बिज़नेस में हम रिवॉर्ड को प्रॉफिट कहते हैं और प्रोफेशन में हम फीस कहते हैं और एम्प्लॉयमेंट में हम उसे सैलरी या वेज कहते हैं. कोड ऑफ कंडक्ट, देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट इन बिजनेस. कोड ऑफ कंडक्ट कोई प्रिस्क्राइब नहीं होता है. प्रोफेशनल में कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं और टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो एम्प्लॉय को दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट में. ठीक है, तो ये हो गया इसके आंसर. अब आ जाइए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि मैं आपको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर क्या आता है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताई कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपको वैसे काम जिसको करके आपको सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री फील होता है. पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. द एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाई इंडिविजुअल विद द मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. लाइक गोइंग टू टेम्पल, आप टेम्पल जाते हो, दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. चैरिटी, आप किसी को दान करते हो, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आपको इन रिटर्न नहीं मिल रहा है. सोशल सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजक्शन. ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं और अच्छी तरीके से जैसे आपको एग्जाम में फ्रेम कर पाऊँ. ओके, सो यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ. वेदर एन एक्टिविटी इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, इट डिपेंड्स ऑन द मोटिव विथ विच इट इज़ परफॉर्म्ड. द सेम एक्टिविटी कैन बी इकोनॉमिक इफ इट रिजल्ट्स इन अर्निंग मनी एंड कैन बी नॉन इकोनॉमिक if end result is not a monetary gain. So for example,
when a teacher is teaching in a school, it is an economic activity, right? Because he or she gets salary for teaching. And when the teacher is teaching his or own sir or sir, sorry, his or her son at home, then it is non-economic activity, as he or she will not get a monetary benefit for teaching, but दी एंड रिजल्ट इज सेटिस्फैक्शन, क्योंकि अपना बच्चा को पढ़ा के किसको भी सेटिस्फैक्शन ही फील होगा। आप अपने बच्चों को पढ़ा के पैसा थोड़ी ले रहे हो, दैट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट अगर आप टीचर हो और अगर स्कूल में सेम बच्चा को कोई और बच्चा को भी पढ़ाते हो तो आपको उसके लिए पैसा मिल रहा है। तो सेम आपका टीचिंग में ही दो तरह का हो सकता है, इट कैन बी इकोनॉमिक, इट कैन नॉट बी इकोनॉमिक, ओके। In the same way, when a farmer is producing crop and selling the, okay, it's a very basic one. So अगर कोई farmer, अगर कोई किसान अपना पेट चलाने के लिए, पेट को भरने के लिए अगर अपने ही फार्म से राइस वीट लेता है तो वो उसका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। लेकिन वही राइस वीट अगर किसी को वो बेचता है तो दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज दैट कम्स अंडर द बिजनेस। ऑल राइट, सो चार्ट देख लेते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या, मोटिव इकोनॉमिक में क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक में क्लियरली बता चुकी हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। एक्सपेक्टेशन, पर्पस, आउटकम, एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट comes under economic activities, and religious, parental and social comes under non-economic activities. I hope this much is clear to all of you. In the next video we're gonna cover the concept of characteristics of businesses, okay. In this we're gonna learn the characteristics and nature of business, multiple objective of business, and all the, okay, this much only. All right, we will cover in next video, okay. Till then, take care and bye bye.